नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मैप सीरीज में। अब देखिए, हम आज मैप में क्या देखेंगे? तो हम मैप में देखेंगे दोस्तों विश्व का जो है मरुस्थल। देखिए, विश्व का मरुस्थल, ठीक है? अब वर्ल्ड डेजर्ट को देखेंगे। अब देखिए, मरुस्थल में आपको पढ़ना क्या-क्या है? सबसे पहले यह तो जान लें हम कि मरुस्थल किसको कहते हैं, ठीक है? बहुत का जो है दिमाग में यह इमेज बना होता है और दिमाग में यह सेट होता है कि जहाँ जो है गर्म क्षेत्र होता है, मरुस्थल का विकास वहीं होता है या उसी को मरुस्थल जो है कहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? कांसेप्ट समझिए तब पता चलेगा। अब यदि आप कहते हैं कि जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी जहाँ होता है वहाँ मरुस्थल का विकास होता है, तब तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए कि आर्कटिक जो है यहाँ पे मरुस्थल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह क्या है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, तो यहाँ सालों भर जो क्या पड़ती है, ठंडी पड़ती है, सालों भर बर्फ की मोटी चादर से यह ढकी हुई रहती है। तो इसके अनुसार यदि आप कहिएगा कि जहाँ पर गर्मी पड़ती है बहुत अधिक वहाँ पर मरुस्थल होता है, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए यह क्या है, ग्रीनलैंड का क्षेत्र है। ग्रीनलैंड भी जो है बर्फ के चादर से ढकी हुई हुई होती है और मैप में दिखाया गया है कि यह भी क्या है, एक प्रकार का मरुस्थल है। यहाँ भी देखिए दिखाया गया है, जितना भी येलो कलर से जो है डॉटेड है वह क्या है, सब मरुस्थल है। देखिए सहारा, सहारा यहाँ देखिए यह उष्णकटिबंधीय का क्षेत्र है, तो यह मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ देखिए गोबी है, यह सब देखिए जितना भी है। फिर यहाँ देखिए यह सब अंटार्कटिका का क्षेत्र है ना, तो अंटार्कटिका तो पूरा मरुस्थल ही है। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए वह कैसा कौन सा महादेश है जो है जिसको श्वेत मरुस्थल कहा जाता है, तो वह हो जाएगा आपका अंटार्कटिका। ठीक है, अब देखिए एक-एक करके मरुस्थल को पढ़ते हैं। ठीक है, एक-एक करके हम लोग क्या करेंगे कि मरुस्थल को पढ़ेंगे। देखिए, पहले मैं इसको इरेज़ कर लेता हूँ जो लिखा हूँ। ठीक है, आइए। अब मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मरुस्थल किसे कहते हैं। देखिए मरुस्थल, मरुस्थल, मरुस्थल क्या होगा? मरुस्थल जहाँ आर्द्रता नहीं होगा। जहाँ क्या होगा? आर्द्रता, आर्द्रता क्या होगा? नहीं होगा। जहाँ आर्द्रता नहीं होगा, अच्छा आर्द्रता नहीं होगा तो जहाँ वनस्पति का विकास नहीं होगा। वनस्पति, वनस्पति का क्या होगा? विकास नहीं होगा। वनस्पति ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी नहीं होगी, आर्द्रता नहीं होगी और वनस्पति को ग्रो करने के लिए आर्द्रता का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब देखिए जहाँ बर्फ़ पड़ेगा वहाँ भी वनस्पति का विकास नहीं होगा। ठीक है, और जहाँ जो है ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जहाँ बारिश कम होगी जो है तो बारिश कम होगी तो ऑटोमेटिक है कि आर्द्रता वहाँ पर नहीं होगी और क्या होगा कि वनस्पति का विकास नहीं होगा। तो आप मरुस्थल को देख सकते हैं, एक तो बारिश के पैमाने पर भी माप सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर से जहाँ कम बारिश होगी वहाँ मरुस्थल का विकास होगा, चाहे वह गर्मी वाला क्षेत्र हो, चाहे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो, चाहे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो। ठीक है, और उसके बाद जहाँ वनस्पति का विकास कम होगा और नहीं के बराबर होगा, जैसे कैक्टस सब हो गया, यह उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक है, ये जहाँ टुंड्रा वनस्पति होगा, ठीक है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में पाया जाता है, तो यह ऐसा सब वनस्पति आपको मिलेगा तो समझ जाइए कि वहाँ मरुस्थल है। ठीक है, अब देखिए अब आपको मरुस्थल का परिभाषा समझ में आ गया। अब हम देखते हैं एक-एक करके मरुस्थल को। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एशिया का मरुस्थल को। अब देखिए एशिया में कौन-कौन सा मरुस्थल है, ठीक? तो एशिया में देख लीजिए दोस्तों, यह जो देखिए यह क्या है, यहाँ देखिए डॉटेड लाइन को जो येलो से है घेरा हुआ है, ठीक है? येलो से रंगा हुआ है, यह देखिए यह सब जो है रसिया में पड़ता है, साइबेरिया का क्षेत्र है, ठीक है? यह रसिया में पड़ता है, तो यहाँ भी एक मरुस्थल है, ठीक है? जहाँ बर्फ पड़ेगा वह मरुस्थल होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गोबी मरुस्थल, गोबी, गोबी, गोबी क्या है? गोबी चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। आप मैप को देख सकते हैं, वैसे मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। चीन और प्लस क्या है? मंगोलिया। चीन प्लस मंगोलिया की सीमा पर है, ठीक है? चीन प्लस मंगोलिया की सीमा पर कौन है? तो चीन प्लस मंगोलिया की सीमा पर गोबी मरुस्थल है, ठीक है? अब गोबी मरुस्थल जो है दोस्तों, देखिए मेरे पास जो है जगह कम है तो मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा। तो गोबी मरुस्थल कहाँ है? चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। यह क्या है?
तो एशिया के का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल, तो यहाँ लिख लीजिए आप एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक है, कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है मैं एक बार और बोल देता हूँ, चीन और प्लस मंगोलिया के सीमा पर है। ठीक है, तो आपका गोबी हो गया। ठीक है, इससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था आप उसको भी नोट कर लिए हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ तकला माकन है, एक मरुस्थल है, इसका नाम है, देखिए यहाँ पर जो है यह तकला माकन है, इसका नाम तकला माकन है। तो तकला माकन जो है, तो तकला माकन है कहाँ, तो यह भी चीन में है दोस्तों। तो आप लिखते जाइएगा कि तकला माकन मरुस्थल चीन में है, और गोबी मरुस्थल जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वह चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। अब देखिए, अब देखते हैं अगला मरुस्थल को। ठीक है, अब देखिए काइजल कुम है। ठीक है, यह क्या है दोस्तों, इसका नाम है काइजल कुम। ठीक है, यह है काइजल कुम। अब देखिए काइजल कुम कहाँ पे है, तो इसका लोकेशन आप देख रहे होंगे मैप में। ठीक है, मैप में आप देख रहे होंगे, तो इसका लोकेशन कहाँ है, देखिए उज्बेकिस्तान में है। तो आपसे पूछ देगा कि काइजल कुम मरुस्थल कहाँ है, तो आप लिख लीजिए उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो काइजल कुम मरुस्थल कहाँ है, उज्बेकिस्तान में है। ठीक, अब देखिए, अब जो है देखते हैं दूसरा मरुस्थल को। काइजल कुम हो गया। अब आइए, अब देखिए एक मरुस्थल का नाम है काराकुम। अब देखिए काराकुम कहाँ पे है, तो यहाँ देखिए काराकुम, काराकुम, तो काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान। याद रखिएगा दोस्तों, यह सब क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई भी आप पेपर दीजिएगा तो एक न एक मरुस्थल आपसे पूछा जाएगा। तो काइजल कुंभ कहाँ था, तो काइजल कुंभ था उज्बेकिस्तान में, और जो है काराकुम कहाँ है, तो तुर्कमेनिस्तान में है। आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन को, अगला मरुस्थल को देखते हैं, एशिया में ही है अभी हम लोग। अब देखिए अगला मरुस्थल क्या है आपका, तो अगला मरुस्थल है, यहाँ देखिए दोस्तों थार। और थार इम्पोर्टेंट इसलिए है चूँकि हम लोग इंडियन है और इंडिया का ज्योग्राफी हमको पढ़ना है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। अब देखिए थार मरुस्थल, थार मरुस्थल जो है यह कहाँ पे है, तो इंडिया में है। देखिए इंडिया, ठीक है, इंडिया और प्लस पाकिस्तान में है। ठीक है, इंडिया प्लस पाकिस्तान में है। कौन सा मरुस्थल, थार मरुस्थल है। तो थार मरुस्थल का विस्तार पूछेगा कहाँ से कहाँ, तो आप कहिएगा इंडिया और पाकिस्तान। तो दोस्तों इंडिया में जो है इसको थार ही कहा जाता है, इंडिया में इसका नाम क्या है, थार का मरुस्थल। लेकिन पाकिस्तान में इसका नाम है चोलिस्तान का मरुस्थल। तो आप लिख लीजिएगा पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है, चोलिस्तान का मरुस्थल। ठीक है, किसको, थार मरुस्थल को। अब भारत का जो पूछेगा कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो आपका हो जाएगा थार। अब आइए, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एशिया में मरुस्थल में। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ अरब का मरुस्थल है। यहाँ देखिए दोस्तों अरब प्रायद्वीप है, अरेबियन प्रायद्वीप है। ठीक है, अरब प्रायद्वीप है। अब अरब प्रायद्वीप में अरब का मरुस्थल है, देख लीजिए कौन मरुस्थल होगा, अरब का। ठीक है, अरब का मरुस्थल होता है। तो अरब का मरुस्थल देखिए दोस्तों, मैं यहाँ स्ट्रक्चर एक ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग जो है इसको लिखिएगा जरूर। ठीक है, अब देखिए अरब का मरुस्थल में मान लीजिए कि यहाँ पर बना रहा हूँ, यह है अरब का मरुस्थल। ठीक है, यह दो पार्ट में बटा है। ठीक है, दो पार्ट में बटा है, एक क्या है दक्षिणी पार्ट और एक क्या उत्तरी पार्ट। उत्तरी पार्ट वाला को कहा जाता है अल नाफूद, अल नाफूद। अरब मरुस्थल को दो भाग में बांटा गया है, और उत्तरी भाग को क्या कहा गया, अल नाफूद। ठीक है, और दक्षिणी भाग को क्या कहा गया है, तो इसको कहा गया है रब अल खाली। यह बार बार पूछा है, अल नाफूद और रब अल खाली मरुस्थल। तो रब अल खाली किस अरब मरुस्थल का कौन सा पार्ट है, तो दक्षिणी पार्ट है रब अल खाली। और ठीक है, उत्तरी पार्ट क्या है, अल नफूद। और यहाँ रब अल खाली है, और एक और दक्षिणी पार्ट में है जिसका नाम है
इम्पिटी पोटर, ठीक है, इम्पिटी पोटर। तो यह आप नोट करते जाइएगा दोस्तों, चूंकि यहाँ पे नहीं है। तो इम्पिटी पोटर जो है दक्षिणी मरुस्थल में है, किसका, अरब प्रायद्वीप जो है, अरब मरुस्थल, अरब प्रायद्वीप में जो अरब मरुस्थल है उसका दक्षिणी पार्ट को में कौन कौन मरुस्थल है, एक है इम्पिटी पोटर और एक रबल खाली। उत्तरी पार्ट को क्या कहा जाता है, तो अल नाफूद। तो यह आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम देखते हैं अगला मरुस्थल कहाँ पे है, ठीक है, अरब प्रायद्वीप में। और अरब प्रायद्वीप कौन सा देश है, तो यहाँ जो है मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा सऊदी अरब। तो रब अल खाली पूछेगा, सऊदी अरब में है। उसके बाद इम्पिटी पोटर सऊदी अरब में है, और उसके बाद अल नाफूद भी कहाँ है, सऊदी अरब में। अब देखिए, तो अरेबियन का मरुस्थल हो गया। अब देखिए दोस्तों, ऊपर में देखिए यहाँ पर सीरिया है। तो यहाँ पर सीरिया है, तो यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है सीरियन मरुस्थल। क्या है, सीरियन। सीरियन का मरुस्थल कहाँ है, तो सीरिया में, नाम से ही पता चलता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अब नीचे में यहाँ पर देखिए, नीचे में क्या है, यह देखिए ईरान। ईरान का मरुस्थल भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। 2 मरुस्थल ईरान में है, 2 मरुस्थल ईरान में है। कौन कौन सा है, देखिए, एक है दस्त ए कबीर, एक है दस्त ए लूत, ठीक है। तो आप लिखिए ईरान। ईरान में, ईरान में कौन कौन सा है, तो दस्त ए कबीर, दस्त ए कबीर, ठीक है। और दूसरा क्या है दोस्तों, तो दस्त ए लूत, याद रखिएगा आप, दस्त ए लूत। तो दस्त ए कबीर और दस्त ए लूत कहाँ पे है, तो यह है आपका ईरान में। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं और देश में, अभी हम एशिया में ही है दोस्तों, ठीक है। इसे आपको देश भी याद हो जा रहा है कि ईरान किस महादेश में है, तो एशिया महादेश में है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए 2 यहाँ पर मरुस्थल है, एक है रेगिस्तान और एक क्या है, मार्गो। तो रेगिस्तान और दस्त ए मार्गो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान जो अब तालिबान बन चुका है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कौन कौन सा मरुस्थल है दोस्तों, दस्त ए मार्गो, दस्त ए मार्गो। लिखते जाइएगा, आप लोग नोट करते जाइएगा, एक क्वेश्चन पक्का है कोई भी एग्जाम में। दस्त ए मार्गो, और एक क्या है, रेगिस्तान। तो रेगिस्तान हो गया और दस्त ए मार्गो कहाँ पे है, तो आपका यह है अफगानिस्तान में। तो आप नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब काजल हो गया, सीरियन हो गया, काराकुम हो गया, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। अब आपका सारा मरुस्थल जो है हो गया, ठीक है। एक बार मैं इसको एशिया को फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ देखिए, गोबी, गोबी कहाँ है, तो गोबी कहाँ है दोस्तों, तो गोबी चीन और मंगोलिया की सीमा पर है, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद तकलामाकन कहाँ है, तो तकलामाकन चाइना में, ठीक है। उसके बाद थार कहाँ है, तो थार कहाँ है, तो थार भारत और पाकिस्तान में इसका विस्तार है, थार का। थार में पाकिस्तान को क्या कहा जाता है, थार को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, तो चोलिस्तान का मरुस्थल कहा जाता है, और भारत में तो थार ही कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए, उसके बाद अफगानिस्तान में आते हैं। तो अफगानिस्तान में क्या है, रेगिस्तान का मरुस्थल है और दस्ते मार्गो का मरुस्थल है। उसके बाद देखिए, अब साइड में ईरान है। ईरान में क्या कौन कौन सा मरुस्थल है, तो दस्ते कबीर है, दस्ते एलूत है। उसके बाद देखिए काइजल कुम है एक। काइजल कुम कहाँ है, तो काइजल कुम है आपका उज्बेकिस्तान में, और काराकुम कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में। सीरियन का मरुस्थल नाम से ही पता है, सीरिया में है। उसके बाद देखिए अरब, अरेबियन का मरुस्थल कहाँ है, तो सऊदी अरब में है, ठीक है। और सऊदी अरब में है, तो सऊदी अरब में अरेबियन के मरुस्थल को उत्तरी पार्ट को अल नाफूद कहा जाता है, और दक्षिणी पार्ट को इम्प्टी पोटर और रब अल खाली कहा जाता है। तो आपका एशिया का मरुस्थल हो गया, मैंने इसको रिवीजन भी कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं अगला, अफ्रीका में आते हैं। तो अफ्रीका में देखिए कौन सा मरुस्थल है। अब आइए अफ्रीका में, देखिए सहारा मरुस्थल, देखिए सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सहारा का मरुस्थल कहाँ है, तो आप कहिएगा कि अफ्रीका में। अफ्रीका में भी पूछ देगा लोकेशन, तो उत्तरी अफ्रीका में। अब देखिए, सहारा का मरुस्थल को जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल,
सबसे बड़ा, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट कौन है, तो सहारा मरुस्थल है, ठीक है। अब देखिए यह मिस्र तक फैला है, देख लीजिए यहाँ से मोरक्को से मिस्र तक फैला हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए साइड में ये वाला दोस्तों इधर से नामीबिया है, तो नामीबिया है, तो नामीबिया में है नामीब मरुस्थल, कौन सा है, नामीब। नामीब मरुस्थल कहाँ है, नामीबिया में, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल तंजानिया में नहीं, बोत्सवाना में है, सॉरी बोत्सवाना। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, बोत्सवाना में, याद रखिएगा। अफ्रीकी देश है कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में, और नामीब मरुस्थल कहाँ है, नामीबिया में है, ठीक है। तो अफ्रीका में 3 मरुस्थल हो गया आपका, एक सहारा है, ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, एक नामीब मरुस्थल है जो नामीबिया में, और एक कालाहारी मरुस्थल है जो बोत्सवाना में। अब देखिए, अब आपका अफ्रीका हो गया, अब आगे देखते हैं, आगे आते हैं हम साउथ अमेरिका में, यानी दक्षिणी अमेरिका महादेश जो है उसमें आते हैं। तो इसमें 2 मरुस्थल है, एक क्या है देखिए यहाँ पर पेटागोनिया का मरुस्थल है। तो पेटागोनिया का कहाँ मरुस्थल कहाँ पे है, तो देखिए यह भाग किसका है, अर्जेंटीना का। तो पेटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में है, ठीक है, पेटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में। उसके बाद देखिए आटाकामा है, तो आटाकामा कहाँ पे है, तो आटाकामा है दोस्तों चिली में। तो याद रखिएगा 2 मरुस्थल कहाँ कहाँ, तो कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका महादेश में है, और ठीक है, एक क्या है आटाकामा है जो चिली में है, और एक क्या है पेटागोनिया है जो अर्जेंटीना में, ठीक है। और पेटागोनिया पठार भी है यहाँ दोस्तों, तो यह भी याद रखिएगा, पेटागोनिया का पठार कहाँ है, तो वह आपका अर्जेंटीना में हो जाएगा, ठीक है। अर्जेंटीना में घास का भी मैदान है, पम्पास है, तो यह सब आपको याद रखना है। मैं घास का मैदान पर अलग से वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम आते हैं उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका में यहाँ जो है, यहाँ पर देखिए मरुस्थल है, एक है इसका नाम है ग्रेट बेसिन, ठीक है, ग्रेट बेसिन। तो ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहाँ है, तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में भी अगर देश पूछेगा तो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में, अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक है। तो ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहाँ है, अमेरिका में। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद और मरुस्थल की बात करें तो और देखिए यहाँ पे कौन सा है, एक देखिए कोलोरेडो, कोलोरेडो यह क्या है, प्लेट्यू है, पठार है, ठीक है, ठीक है। इसी के नाम से मरुस्थल भी है, कोलोरेडो मरुस्थल। उसके बाद देखिए यहाँ पर मोजेब है, तो मोजेब भी कहाँ है, तो अमेरिका में है, ठीक है। मोजेब यहाँ पर देखिए मोजेब है, तो मोजेब भी कहाँ है, अमेरिका में है, मोजेब, मोजेब कहाँ है, यूएसए में है। यह सब आपको याद रखना है। सोनोरन, तो सोनोरन देखिए सोनोरन है, तो सोनोरन, सोनोरन, तो सोनोरन कहाँ है, यह भी दोस्तों यूएसए में है, याद रखिएगा आप। उसके बाद देखिए ची हुआ हुआ, ची हुआ हुआ, ची हुआ हुआ, तो ची हुआ हुआ कहाँ है, तो मेक्सिको में है। ची हुआ हुआ पूछेगा दोस्तों कि आपको ची हुआ हुआ मरुस्थल कहाँ है, तो आप कहिएगा मेक्सिको में ची हुआ हुआ, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद एक और मरुस्थल है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ची हुआ हुआ हो गया, सोनोरन हो गया, मोजेब हो गया, ग्रेट बेसिन हो गया, कोलोराडो हो गया, ठीक है। तो यही है दोस्तों, यह सब मरुस्थल आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप उत्तरी अमेरिका को रिवाइज कर लीजिए, ग्रेट बेसिन कहाँ है, तो अमेरिका में है। मोजेब कहाँ है, अमेरिका में है। सोनोरन कहाँ है, अमेरिका में है। ची हुआ कहाँ है, मेक्सिको और अमेरिका ये दोनों का बॉर्डर पर है, तो ये दोनों में फैला हुआ ची हुआ, ठीक है। आप मुख्य रूप से मेक्सिको में ही मानिएगा, ठीक है। कोलोराडो प्लेट्यू, प्लेट्यू जो है यह कहाँ है, कोलोराडो पठार कहाँ है, तो यह भी उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है, यह अमेरिका में है। अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब मेन जो है मरुस्थल है, और सबसे ज़्यादा मरुस्थल कहाँ है दोस्तों, तो आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। तो अब ऑस्ट्रेलिया महादेश का मरुस्थल को देखिए, एक एक करके देखिए यहाँ पर कौन कौन मरुस्थल है, आप लिखते जाइएगा। तनामी, तनामी मरुस्थल दोस्तों, तनामी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए तनामी है, उसके बाद ग्रेट सैंडी पूछेगा, यानी क्या है,
ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी कहाँ है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। उसके बाद गिब्सन, गिब्सन इसको क्या कहते हैं? यह कहाँ है? तो यह भी ऑस्ट्रेलिया में। सिम्पसन दोस्तों, सिम्पसन, सिम्पसन यह भी कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया, यानी ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है? ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया यह भी कहाँ है? तो यह भी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। उसके बाद तो अब कौन कौन सा हो गया देख लीजिए। और एक और है स्टुअर्ट एस्टोनी, ठीक है। स्टुअर्ट, स्टुअर्ट एस्टोनी। तो यह सारा मरुस्थल कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? ऑस्ट्रेलिया में देखिए तनामी, ठीक है। तनामी कहाँ है? तो तनामी है आपका ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद क्या है? ग्रेट सैंडी, यह भी ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। सिम्पसन यह भी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया यह भी ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट सैंडी यह भी ऑस्ट्रेलिया में। और स्टुअर्ट एस्टोनी यह भी ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया? तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट एस्टोनी और उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया, यह सब कहाँ है दोस्तों? तो यह सब ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में इतना सारा मरुस्थल है, यह सब इम्पोर्टेंट मरुस्थल है और मरुस्थल है, ठीक है। और मरुस्थल है, इसीलिए देखिए ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? एक नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमियों का देश। क्या कहा जाता है? प्यासी भूमियों का देश। देश क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर मरुस्थल है, और ज़्यादातर मरुस्थल है तो इसीलिए, चूँकि मरुस्थल में पानी की ज़रूरत रहती है, इसीलिए इसको प्यासी भूमियों का देश कहा जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, क्या मैंने आपको बताया? सहारा, इसको याद रखिएगा। श्वेत मरुस्थल पूछेगा, श्वेत मरुस्थल देखिए यहाँ पर अंटार्कटिका है। यह क्या है? अंटार्कटिका है, ठीक है। यह अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है दोस्तों। ये वाला क्षेत्र देखिए अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है, इधर से भी यहाँ से भी है, ठीक है। तो यह अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका को क्या कहा जाता है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका को क्या कहा जाता है? तो श्वेत मरुस्थल, ठीक है। श्वेत मरुस्थल कहा जाता है। अंटार्कटिका भी महादेश है, तो इसको क्या कहा जाता है? श्वेत मरुस्थल, ठीक है। श्वेत मरुस्थल कहा जाता है। तो यह सब आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए एक बात आपने यदि नोटिस किया होगा, तो मैंने आपको क्या किया कि यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं बताया है, ठीक है। अब देखिए यह भी अंटार्कटिका, मैंने क्या कहा कि जो सालों भर बर्फ की मोटी चादरों से ढकी होगी, तो वह क्या होगा? मरुस्थल कहलाएगी। तो यहाँ देखिए यह जो क्या है? ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, तो यह भी क्या है? मरुस्थल है। ग्रीनलैंड भी मरुस्थल है, ठीक है। यह क्या है? ग्रीनलैंड मरुस्थल है। और शीत मरुस्थल का उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट का उदाहरण है। ग्रीनलैंड क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड, विश्व का, ठीक है। इस पर अधिकार किसका है? तो यहाँ पर देखिए एक है देश, यहाँ पर। और यह जो है अमेरिका कहेगा कि अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो क्या है? भौतिक रूप से देखा जाए तो यह किसका है? तो यह उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए, यहाँ पॉलिटिकली देखा जाए, तो यह इस पर अधिकार किसका है? तो इस पर अधिकार डेनमार्क का है, ठीक है। ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का है। तो अब मैंने आपको क्या कहा था नोटिस करने के लिए कि बताइए, मैंने आपको क्या यूरोप में एक भी मरुस्थल बताया? तो नहीं। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछता है कौन ऐसा महादेश है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है? तो आप कहिएगा यूरोप। यूरोप में क्या है? एक भी मरुस्थल नहीं है, एक भी मरुस्थल नहीं। तो आपका मरुस्थल टॉपिक क्लियर हो गया दोस्तों। और यहाँ से एक
क्वेश्चन आपका पक्का रहेगा, चाहे आप जो भी एग्जाम में बैठिए, जिस एग्जाम का पेपर हो, एक मरुस्थल आपको श्योर है कि वहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का है। तो आपका मरुस्थल हो गया। यदि आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।